नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी दस्तावेज़ पर बात करने वाले हैं जो माल भेजने वाले हर कारोबारी के लिए अहम है। ई-वे बिल। जीएसटी के तहत सामान इधर से उधर ले जाने में इसकी क्या भूमिका है, कब चाहिए होता है और अगर मान लीजिए ना हो तो क्या हो सकता है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे पास सीए देवेन पटेल द्वारा दी गई काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो कोशिश यही रहेगी कि इसे आसान भाषा में समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिर ये ई-वे बिल है क्या चीज़? देखिए, ई-वे बिल आप इसे ऐसे समझिए कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, एक तरह का डिजिटल पास। इसे माल भेजने से ठीक पहले ऑनलाइन मतलब जीएसटी के पोर्टल पर बनाना होता है। अच्छा, एक डिजिटल पास, ठीक है। पर क्या ये हर बार हर छोटे मोटे सामान के लिए बनाना ज़रूरी है? सीए देवेन पटेल की जानकारी के हिसाब से कोई लिमिट वगैरह है इसकी? हाँ हाँ, बिल्कुल लिमिट है। मुख्य शर्त ये है कि अगर जो माल आप भेज रहे हैं उसकी कुल कीमत मतलब वैल्यू 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है, तब ये बनाना अनिवार्य हो जाता है। 50,000 रुपए? हाँ। ओके, ये लिमिट तो साफ है। और कौन सी स्थितियां हैं जब ये जरूरी हैं? क्या सिर्फ तभी जब माल राज्य के बाहर भेज रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरस्टेट यानी एक राज्य से दूसरे राज्य भेजने पर तो है ही, लेकिन कुछ राज्यों में इंट्रास्टेट मतलब राज्य के अंदर ही माल भेजने पर भी ये जरूरी है, अगर कीमत वही 50,000 से ज्यादा है। अच्छा, राज्य के अंदर भी? ओके। और ये ट्रांसपोर्ट के तरीके पर निर्भर नहीं करता। मतलब चाहे आप माल ट्रक से भेजें या रेल से या हवाई जहाज से, यहाँ तक कि कुरियर से भी नियम लागू होता है। ये तो काफी व्यापक है। अच्छा, यहाँ एक सवाल आता है दिमाग में। मान लीजिए एक ट्रक है, उसमें कई अलग अलग पार्टियों का माल जा गए। ठीक है। अब किसी एक का बिल 50,000 का नहीं है, मान लीजिए 20,000 का है, किसी का 30,000 का। पर उस ट्रक में जितना भी माल है सबको मिला दें तो कीमत 50,000 से कहीं ज्यादा हो जाती है, तब क्या होगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये उलझन बहुत लोगों को होती है। सीए देवेन पटेल इस पॉइंट पर अक्सर जोर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में भले ही अलग अलग बिल 50,000 से कम के हों, अगर उस एक ही गाड़ी में जा रहे सारे माल की कुल कीमत 50,000 पार कर गई, तो फिर ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है कि वो एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनाए, मतलब एक सम्मिलित बिल। ओह, अच्छा, तो ये ट्रांसपोर्टर को बनाना होगा, सप्लायर को नहीं? हाँ, इस केस में ट्रांसपोर्टर को। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसा सीए देवेन पटेल बताते हैं। समझ गया, ये वाकई एक अहम पॉइंट है। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये सब ध्यान नहीं दिया गया या कोई जानबूझकर ई-वे बिल नहीं बनाता है, तो तब क्या मुश्किलें आ सकती हैं? क्या बस एक छोटा मोटा फाइन लगता है? नहीं, इसे सिर्फ छोटा मोटा फाइन समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सीए देवेन पटेल की जानकारी के मुताबिक अगर रास्ते में मान लीजिए जीएसटी अधिकारी ने गाड़ी रोकी और जांच में वैलिड ई-वे बिल नहीं मिला, तो कम से कम 10,000 रुपए या फिर उस माल पर जितना टैक्स बनता है उन दोनों में से जो भी ज्यादा हो उतना जुर्माना तो लग ही सकता है। सीधा सीधा 10,000 या टैक्स अमाउंट व्हिचएवर इज हायर। ये तो मतलब सीधा नुकसान है। और क्या सिर्फ पैसे का ही जुर्माना है या बात और आगे बढ़ सकती है? बात पैसे से कहीं आगे जा सकती है। अधिकारी उस गाड़ी को और उसमें जो माल है उसे जब्त करने का भी अधिकार रखते हैं। माल जब्त? अरे बाप रे। हाँ, और सोचिए अगर माल रास्ते में ही रुक गया, जब्त हो गया, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, डिलीवरी लेट होगी, बहुत लेट हो सकती है। ग्राहक तक सामान नहीं पहुंचेगा टाइम पर, वो नाराज होगा, हो सकता है आगे के ऑर्डर भी कैंसिल कर दे। मतलब बिजनेस का नुकसान। बिल्कुल, बिजनेस का सीधा नुकसान। और सिर्फ यही नहीं, कंपनी की जो रेप्यूटेशन है, जो साख है बाजार में, उसको भी धक्का लगता है। अगर बार बार ऐसी गलतियां होंगी तो लोग आप पर भरोसा कैसे करेंगे? तो असल में जैसा सीए देवेन पटेल समझाते हैं, ई-वे बिल न होना सिर्फ एक जुर्माने की बात नहीं है, ये आपके बिजनेस की स्पीड, उसकी क्रेडिबिलिटी, सब पर एक साथ असर डालता है। पैसा भी गया, समय भी गया और इज्जत भी कम हुई। ये तो वाकई काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो फिर इस पूरी चर्चा और सीए देवेन पटेल की इनसाइट्स को देखते हुए व्यवसायों के लिए, बिजनेस के लिए उनका मुख्य संदेश क्या है? इसे किस नजरिए से देखना चाहिए? उनका निचोड़ या सार यही है कि ई-वे बिल को एक बोझ या कोई फालतू की फॉर्मेलिटी की तरह बिल्कुल ना देखें। ये जीएसटी सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और इसका पालन करना ही समझदारी है।